मेरी समझ नहीं आ रही, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे कुछ चीज है, मेरा दिल करता है मैं ये मारूं, और ये मैं अगर मेरे सामने प्लेयर आ जाए मैं सच में इनका सर फाड़ दूं। इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी, हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब, हम बलोच साहब। मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ समझने की कोशिश करें, हम पाकिस्तानी बाद में, अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, फिर मजहब तो पर्सनल है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये पर्सनल है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कोई लेट्स सपोज क्रिश्चियन है, कोई वो तो जो वो मर्जी उनका बात करते हैं, वो जो मर्जी बात करते हैं, ये एक इस्लाम पर्सनल थिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस्लाम इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, वो भी पाकिस्तान में तो रहते हैं, वो कहे मेरे लिए सबसे पहले मेरा मजहब हिंदुइज्म है, बाद में मेरा पाकिस्तान है। अभी राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक दोस्त पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलूचिस्तान के बारे में बात करनी है, फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली इस केसेस आए हैं उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। लेकिन मेजर चीज है कि इस समय बात करनी है एक्चुअल इस्लाम के बारे में। इस्लाम की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक इमेज है ना, उसको आप वो देख ही सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, और वो वहाँ पे आके अपनी सो कॉल्ड करप्टेड कुरात की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं ठीक कि है। हमारा तो हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हम जाके ये नहीं कह सकते कि हम पे जहाद फर्ज है, अच्छा, हमने इतनी इमेज गिरा दी भी। इस टाइम पे मैं जो पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद जो है ना वो कंपलसरी है। जिहाद कंपलसरी है आपके Exactly. नजदीक। मेरे according और जिहाद जिहाद को compulsory। अगर आप मैं आपसे बोलूं देखने वालों के लिए भी, अपने लिए भी, कि जिहाद को जरा एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है जिहाद करना है, जिहाद करना है, अगर मैं कहूँ कि भाई जिहाद को एक्सप्लेन करें, आप क्या जिहाद करेंगे? अगर जिहाद की बात की जाए, देखिए उसमें नॉन मुस्लिम को मारना नहीं, 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 इस टाइम पे जिहाद फलस्तीन में है। नहीं तो आपके बलोचिस्तान में नहीं करना क्या लगता है आपको, मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। बलोचिस्तान के पैसे खाए हाँ जी, ऑरेंज लाइन में हमने बलोचियों के पैसे खाए हैं, ठीक उनको है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए। इस्लाम का जो निज़ाम है ना वो ये है कि हर छोटा बड़ा वोट नहीं दे सकता। ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा कैलिबर एक एमफिल वाले के मुताबिक नहीं है, हाँ बिल्कुल, उनका मेरा experience, उनकी मेरा education। एक स्कॉलर के मुताबिक नहीं है, उलमा के मुताबिक नहीं है, अच्छा जो एक्चुअल उलमा है। ठीक है, तो फिर आपका मैं- कहने का मतलब है डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। मैं तो इसी के अगेंस्ट हूँ, मैं तो इस्लाम के निफाज ये जो बकरे और ये जो मुर्गियां हैं ना, इनकी अपनी इंटरटेनमेंट होती है, ठीक है। वो मंगवाते हैं और फिर बाद में इनको यही कहा जाता है कि ये आपके फलां काम के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन वो बाद में इसको बड़ा इंजॉय किया जाता है। बारबेक्यू समझ लें, ये स्टीम रोज समझ लें, ये खाते हैं, उसके बाद उसको इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। और बेवकूफ़ आवाम जिनको इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो बेचारे इनके हाथों बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ बाज़ का ये चीज़ें ऐसी डिमांड करते हैं कि जो आपकी अप्रोच से बाहर हो। मतलब आप जैसे ये जी आपने कहा उल्लू का खून, वो बंदा कहाँ से ढूंढे, कहाँ जाए, ये उसके अगेंस्ट कहते हैं कि आपको अगर चाहिए हम आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दें। वो पैसे जेब में जाते हैं, उल्लू का खून कहाँ से आता है? कहीं से नहीं आता। मैरिज ब्यूरो अब वो खोल के बैठे हुए हैं। आप इनकी भी छानबीन करें, इनके बाद अपनी अपनी एक लड़कियाँ होती हैं जो मेरे जैसा आदमी जाकर मैंने शादी करनी है तो उन्होंने एक लड़की दिखानी है, वो मुझे कहना है कि अभी इसके लिए तोहफे चाहे ये वो लूटते रहेंगे। और ये लड़की भी उनकी अपनी होगी, लड़की भी उनकी अपनी होती है। हमारे मीडिया बेबस है या आवाम हमारी बेवकूफ़ हो गई है। ये जदीद दौर है, लोगों ने चांद पर घर बना लिए हैं और ये नजूमियों के पीछे लगे हुए हैं। अभी चांद पर घर नहीं बना, चांद तक लोग पहुंच गए। प्लाट तो ले लिए ना, प्लाट ले लिए हैं, प्लॉट भी नहीं लिए। हमने तो ये अखबारों में क्या लिखते हैं, टीवी पर क्या दिखाते हैं। नहीं, अखबार या टीवी पर ये अभी तक नहीं आया। जिसने जहाज बनाया राइट बरादरान ने, अपने दिमाग से, सोच से, जब सोच इंसान के अंदर पैदा हो, करके ना रिसर्च कर, हाँ, हमारे इधर ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे इधर, हमारे यहाँ पे माजरत के साथ, हमारे यहाँ के स्कूल और कॉलेज भी लोगों को जाहिल बना रहे हैं। इल्म सिर्फ साइंसी बुनियादों पे होता है। राइट बरादरान ने त्यारा बनाया और आज त्यारे ने 8 अरब इंसानों पे जो एहसानात किए हैं। जो दुनिया ऊँटों पे, गधों पे, घोड़ों पे सफ़र करती थी, महीनों और सालों में वहाँ ही उनकी वफ़ात हो जाती थी। तो हमारे हीरो तो एडिसन होना चाहिए, हमारा हीरो तो राइट बरादरान होना चाहिए, हमारा हीरो तो ग्राम बेल होना चाहिए। लेकिन हमने अपना हीरो किसको बनाया? जाली पीरों को, जाली फकीरों को। अपना हीरो उन लोगों को बनाया है
अपनी जहालत की जिम्बाब्वे वजह वालों कितने आदमी थे? दो कौन कौन थे? जायसवाल और शुभमन गिल क्या हाल हुआ इनका? हार गए। सोच गोल बड़ा, दोनों ने खड़े हो गए, मैच का पासा भी पलटा है। की याद दिला दी हमसायों की, इंडिया ने आज पाकिस्तान की याद दिला दी। जैसे हमने चेस किया था 152, आज शुभमन गिल और जायसवाल ने भी वही 152 अकेले पे चेस कर। मुझे इतना अच्छा खेलने का क्या फायदा है? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि फाइनल में आगे जहां भी मैच इंडिया के साथ होता है हमारी टीम क्यों वहाँ पे हार जाती है। मेरे दिमाग में ये बात अभी तक नहीं आ रही। आज के दिन में इंडिया लेजेंड्स की भी वो लीग जीता है। आज के दिन में ही जिम्बाब्वे के साथ उनकी सीरीज चल रही थी, वो भी जीता है। आज के दिन में ही उनकी वुमेन टीम भी एक लीग जीती है। प्रेशर में ही आ जाते हैं ये लोग, वो बाकी टीमों के साथ इतना अच्छा खेल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है। एंड में आ गए ये बिल्कुल इस तरह हो गए कि ये ठीक कभी है। खेल ही नहीं उन्होंने। डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छी से ट्रेनिंग कर लेते हैं तो वो परफॉर्म कर लेते हैं। ये उनकी उस लेवल पर नहीं होगी। किसी को अपना हीरो नहीं मानते। अब जब तक आप इंडिया को हरा के कप या किसी भी मैच में इनको हराना तो सीख ले, फिर हम अपने हीरोज को हीरोज जेन्युइन मानेंगे। उससे पहले मेरे दिमाग में मैं नहीं मानता किसी को हीरो। उनके जो राज ने और दोनों पठान ब्रादर ने भी 50 की है सेमीफाइनल में, वो अभी तक वो फिजिकली और मेंटली तौर पे परफेक्ट प्लेयर है। भाईजान इस बाइक का नाम क्या है? यामा 120 कितने की है ये 4 लाख 4 लाख की ये बाइक है। और अगर मैं यही बात देखने वालों से करूं, अगर जो इंडिया से देख रहे हैं, बताइएगा ये बाइक उधर कितने? अभी वो धोनी जैसा प्लेयर या सहवाग जैसा प्लेयर या सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर अभी ये लेजेंड्स में होते, तो आप बताएं हमारा